अभी तक तिशा शर्मा सुसाइड केस के अंदर अलग अलग तरीके की अपडेट्स आ चुकी हैं और ये अपडेट्स आपको शॉक कर देंगी। आपको याद होगा कि कैसे मिस पुणे, फॉर्मर मिस पुणे, साथ ही साथ बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर जो नोएडा में रहती थी और उनको भोपाल के डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे से प्यार हो गया, जो खुद भी एक एडवोकेट था, और उसके बाद से उन लोगों की शादी हुई और कैसे शादी 5 महीने में ही खत्म हो गई क्योंकि तृषा ने ऊपर अपने छत की साइड जाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इतना ही नहीं, अभी जो नई सीसीटीवी फुटेज इस टाइम पर सामने आई है उसने एक्चुअल में सबको हैरत में डाल दिया है और जो क्वेश्चंस उसके आंसर पुलिस को भी अब समझ नहीं आ रहे हैं। जो पूरी सीसीटीवी फुटेज आई उसमें देखा गया है कि तिशा शर्मा कैसे 7:20 के अराउंड ऊपर जाते हुए दिखाई दी है सीढ़ियों से, राइट। और उसके बाद से उनके हाथों में वो बेल्ट भी है और जब वो नीचे उनकी बॉडी लाई गई है तो उनकी बॉडी 8:20 के अराउंड आई है। पर यहाँ पर सबसे ट्विस्टेड और सबसे खौफनाक बात बताऊं मैं आपको, वो बात ये है कि उनका जो डेथ का जो टाइमिंग है वो रिपोर्ट के अंदर 10:50 लिखा गया है, जो एफआईआर लॉन्च की गई थी पुलिस स्टेशन के अंदर। तो मैक्सिमम वो 2 घंटे में ऐसा हुआ क्या तिशा के साथ? साथ ही साथ उनके माँ बाप ने ये भी बोला है कि जब तिशा को नीचे लाया गया था तो तिशा को हॉस्पिटल नहीं लेकर गया इतने जल्दी, साथ ही साथ कोई पुलिस केस नहीं हुआ, एम्बुलेंस नहीं बुलवाई गई। ये पूरा मामला क्या था? हॉस्पिटल अगर लेकर भी गया तो भी मतलब कहते ना एक नॉर्मल तरीके से कि जैसे किसी का सुसाइड हुआ सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया उस पूरे के पूरे स्थिति के अंदर। अब यहाँ पर जो दूसरे ओपोनेंट है वो ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस टाइम पे टेंशन में आ चुके थे, हमें लगा हमें किसी तरीके से इसको बस अस्पताल पहुंचाते हैं, एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगी, बहुत सारी चीजें होंगी। जबकि देखा भी गया कि कैसे तिशा को 3 लोग नीचे उतार के ला रहे हैं और उनके सुसाइड के बाद से अभी तक उनके जो पति हैं वो गायब हैं, अभी तक वो नहीं मिले हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी बेल की भी अपील डालना शुरू कर दी है। अगर कहीं ना कहीं से कांटेक्ट तो कर ही रहे होंगे ना अपने लॉयर को। उनके लॉयर का जब बयान आया तो लॉयर ये कहते हैं कि हम पूरी तरीके से इस टाइम पर प्रेशराइज हो चुके हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया पे ये पूरा केस का अपना एक ट्रायल चल रहा है, इस मीडिया ट्रायल की वजह से इस केस के जो असली चश्मदीद गवाह है, जो असली फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उनके साथ हैम्परिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्रेशर में मेरा जो क्लाइंट है वो भाग गया है। इस तरीके के वो अपनी तरफ से एक कहते हैं ना कि एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर जो तिशा की सासू माँ थी, जो खुद भी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं और साथ ही साथ अभी वो हेड भी कर रही हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, तो उनका बयान आया। उन्होंने ये बोला कि जो मेरी सीसीटीवी फुटेज है, जो उनका डिजिटल पूरा कैम रिकॉर्डर है, वो 2 घंटे पीछे चलता है, इसीलिए वहां पे टाइमिंग ऐसा कुछ दिखा रही है। तो अलग अलग तरीके की पता नहीं क्या बातचीत हो रही है। साथ ही साथ फोरेंसिक्स में भी यही बोला गया कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक्यूरेट टाइम नहीं रिकॉर्ड हो पाता है, लेकिन 2 घंटे का डिफरेंस, पूरे 1 घंटा तिशा ऊपर कर क्या रही थी? 7:20 पे वो गई, 8:20 पर उसकी बॉडी आई। पूरे 1 घंटे की ऊपर छत पे कोई सीसीटीवी नहीं थी, तो वहां पर उसका कुछ अता पता नहीं चला कि वो क्या कर रही है, उसके साथ क्या हुआ। इतना ही नहीं, जब तिशा के माँ बाप ने कंप्लेन की थी कि जो बेल्ट है, जो मेन एविडेंस है जो सुसाइड का, उसके साथ भी हैम्परिंग की गई, उसको सबसे पहले तो फॉरेंसिक के लिए भेजा ही नहीं गया था। दूसरी ओर अब जब वो बेल्ट आई है तो उसकी जो साइज है उसमें ये लोग इशू बता रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि सिमिलर साइज नहीं है बेल्ट की। तो इस तरीके के बहुत से सवाल इस टाइम पर सामने आ रहे हैं। ये बात तो तय है कि तिशा का पति, तिशा की जो इन-लॉज हैं, वो कुछ ना कुछ तो छुपा ही रहे हैं। पिछली बार जब ये केस सबके सामने आया था तब सबसे पहले तिशा की जो इन-लॉज थे, उसकी जो सासू माँ थी, उन्होंने बोला था कि तिशा हेविली ड्रग्स में रहती थी, उसी चक्कर में वो बात नहीं कर पाती थी, वो ढंग से इस टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, वो कुछ भी बोलती थी, कुछ भी करती थी। लेकिन उनकी जो बहन थी, माँ बाप से पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इनफैक्ट इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं आई थी। और तिशा और जो उनके पति है, उन लोगों ने नोएडा में डेटिंग ऐप के थ्रू बातचीत करना शुरू की थी। तो डेटिंग ऐप से ये प्यार डेवलप हुआ था और उसके बाद से फिर शादी हुई। तो तिशा की अगर ऐसी कोई आदत होगी तो उसके पति को तो पता ही होगा ना। और अगर ये सब कुछ पहले से ही पता था और इन सब चीजों से पहले से ही इशू थी, तो पहले क्यों नहीं पूरा मामला सामने आया? अब ये पॉइंटर क्यों ये सामने लेकर आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है। इस टाइम पे हिंदुस्तान में बहुत तरीके से ये प्रथा बन गई है कि अगर लड़कियों ने सुसाइड कर लिया या लड़कियों ने एलिगेशन अपने सास पे लगा दिया तो उसके बाद से
उनको ड्रग हैवी डोज में लोग डाल देते हैं, साथ ही साथ उनका कैरेक्टराइजेशन कर देते हैं, जबकि अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर बोलना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम लोग हमारे देश के अंदर इस टाइम पर डिवोर्स लेने से इसलिए भी बहुत हद तक डरते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं उनके कैरेक्टर पे बात ना आ जाए, कहीं उनके परिवार के कैरेक्टर पे बात ना आ जाए, पूरी इज्जत ना लूट जाए। इस तरीके की बहुत सी बातचीत चलती रहती है और यही सेम चीज हमें यहाँ पर एडवर्स रिपोर्ट में भी देखने को मिल रहा है। दिशा की जो पूरी की पूरी टेक्सटिंग थी अपनी फ्रेंड से, फिर अपनी मम्मी से, उसके फ्रेंड से उसने बोला था कि ब्रो आई एम ट्रैप्ड, इसका मतलब की है कि यहाँ पर उसके साथ एक्सट्रीम टॉर्चर हो रहा था। साथ ही साथ आपको याद होगा कि एंटीमॉर्टम की रिपोर्ट जो आई थी, मतलब जो पोस्टमार्टम के बाद से जो पोस्टमार्टम में जो मतलब डेथ होती है उसके पहले से जो इंजरीज होती हैं एक बॉडी के अंदर, वो जब निकल के आई थी तो बहुत ढेर सारी इंजरीज भी देखी गई थी त्रिशा के अंदर। और जिस हिसाब से उनके पति भागे हुए हैं, ये बात तो तय है कि दाल में कुछ काला जरूर है, बस ये लोग आगे आके बता नहीं रहे हैं कि एक्चुअल में काला है क्या। ये बात तो हर जगह से तय हो चुकी है अभी तक। पर इन सब चीजों के बीच में हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, वो ये है कि कैसे इस टाइम पर सोशल मीडिया पे जो वेव आई है, इसकी वजह से इस केस में बहुत ट्विस्ट दिखाई देने को मिल रहे हैं। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बार बार जो उनकी इन-लॉ है, जो उनकी सासू माँ है त्रिशा की, वो बार बार कोर्ट में हेयरिंग के लिए नहीं जा रही है और कोर्ट ने बोला है कि अगर वो हेयरिंग के लिए नहीं आई या क्वेश्चनिंग के लिए नहीं आई या इंट्रोगेशन के लिए नहीं आई, तो फिर उनकी जो उनको बेल मिली हुई है ना, ये भी उनकी समाप्त कर दी जाएगी। बार बार ये लोग आखिर में किस चीज का वेट कर रहे हैं, आखिरकार ये लोग क्यों, उनका बेटा भाग चुका है, इनकी सास कोर्ट में नहीं जा रही है, ये लोग केस को फालतू में डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लोग साइड बाय साइड त्रिशा के माँ बाप से मिलकर कोई बातचीत करके कोई मामला सेटल डाउन करना चाहते हैं, या किसी ना किसी तरीके से लोग करना तो चाहते ही हैं, क्योंकि जो एलिगेशन इन पर लगा है, जिस हिसाब का इन पर बदनामी इस टाइम पे छाई हुई है, उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ये जज और उनका एडवोकेट बेटा निकाल ही रहा है। पर खैर, इस केस में आगे क्या होता है, कैसे होता है और क्या त्रिशा को जस्टिस मिल पाएगा, इन सब चीजों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.